function of velocity as a is equals to alpha b square where alpha is constant then find first है equation of velocity as function of position दूसरा equation of velocity as function of time और थर्ड है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो मान लो a इज इक्वल्स टू अल्फा b पे पावर 4 है। अब आपको यहां से निकालना है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जी, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन पढ़ेंगे dv by dt और एक इक्वेशन पढ़े v into dv by dx। समझा क्या? ठीक है, अब जरा अपने से दिमाग लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए a इक्वल्स टू dv by dt लेगा कि v into dv by dx लेगा? अच्छा, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। वेरी गुड। तो हम लोग के पास है acceleration is equals to v into dv by dx। तो आप एक्सेलरेशन की जगह पे यूज किए अल्फा v पे पावर 4, यहाँ v into dv by dx। तो देखो भाई v से एक क्यूब आ गया, अल्फा v पे पावर 3 is equals to dv by dx। so अल्फा dx is dv by v क्यूब। आप इंटीग्रेट करो, क्या अल्फा इंटू एक्स लिख दें? और यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ v पे पावर -3 एंड dv अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू v पे पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1। सो अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू v पे पावर -2 बाई -2। तो देखो तो v पे पावर -2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स आया, या फिर v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स पे पावर -1/2 आएगा। आया सबका? तो ये रहा v का इक्वेशन, एज ए फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अगर हम दूसरा बनाना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन को dv by dt लिखते हैं। यहाँ पे अल्फा v पे पावर 4 इज इक्वल्स टू dv by dt। तो आप लिखते हैं अल्फा dt इज dv by v पे पावर 4 और फिर आप अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt v पे पावर -4 dv इंटीग्रेशन। तो यहाँ होता अल्फा t, क्या यहाँ होता v पे पावर -3 बाई -3। तो v पे पावर -3 इज इक्वल्स टू -3 अल्फा t। तो अगर आप v लिखिएगा तो -3 अल्फा t पे पावर -1/3 लिखेंगे। तो देखो भाई, देखो दो आंसर। ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब बोलो थर्ड, देखो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए। आप यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं। चलो x लेते हैं यहाँ। थर्ड, मेरे पास v कितना है? तो v है -3 अल्फा t पे पावर -1/3। -3 अल्फा t पे पावर -1/3। क्या v को लिख सकता है dx by dt? अब इसको हम दो फॉर्म में लिखेंगे, -3 अल्फा एक साथ लिखेंगे और t पे पावर -1/3 एक साथ लिखेंगे।
तो क्या यहां से आएगा dx इज इक्वल्स टू -3 अल्फा पे पावर -1/3 t पे पावर -1/3 एंड dt. कैन यू इंटीग्रेट दिस? Yes, sir. सो dx का इंटीग्रेशन x -3 अल्फा पावर -1/3 और क्या यहां पे आएगा t पे पावर -1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1. समझा क्या? Yes, sir. Something. बस सिंपलीफाई करके लिख दो आंसर. क्या समझ में आया ये तीनों टर्म कि अगर मेरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो, हाउ यू हैव टू प्रोसीड? नोट करो बढ़िया से, कहीं डाउट है पूछ लो. रिलेटिव वेलोसिटी. तो सबसे पहले इसके लिए ना आपको कुछ फंडामेंटल्स चीज समझना होगा. मोशन दो तरह का एक होता है एक्चुअल मोशन और एक होता है रिलेटिव मोशन. जब भी आप किसी बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं, याद रखना डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फ्रेम और ऑब्जर्वर. कौन उस मोशन को देख रहा है या आप मोशन को किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके बेसिस पे मोशन को आप दो टाइप में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एक्चुअल मोशन. एक होता है एक्चुअल मोशन और एक होता है रिलेटिव मोशन. एक्चुअल मोशन एंड रिलेटिव मोशन. एक्चुअल मोशन क्या होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो खुद रेस्ट में है. अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो खुद रेस्ट में है, तो याद रखना वो एक्चुअल मोशन होता है. या जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप, फ्रेम किसको कहते हैं? आप देखो जैसे हम घर में चल रहे हैं तो हम फ्लोर के रिस्पेक्ट में आगे पीछे कर रहे हैं, तो फ्लोर इज द फ्रेम ऑफ मोशन. अभी मान लो जैसे हम बस के अंदर खड़े हैं और चल रहे हैं, तो हम बस के रिस्पेक्ट में आगे पीछे कर रहे हैं. ओके, तो बस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो याद रखना कि एक्चुअल मोशन वो होता है मोशन ऑफ बॉडी with respect to a stationary observer. स्टेशनरी ऑब्जर्वर. कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का मोशन अगर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताते हैं, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो रुका हुआ है, मोशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर और फ्रेम which is in rest, या एक ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताते हैं जो खुद रेस्ट में हो, तो याद रखना ये उस बॉडी का एक्चुअल मोशन होता है. रिलेटिव मोशन. मान लो जैसे हम चल रहे हैं, हम एक ऑब्जर्वर है और हम खुद मोशन में है और हम है ना इस पर्टिकुलर मोबाइल को देख रहे हैं. मोबाइल मोशन में नहीं है लेकिन हम मोशन में, लेकिन हमको मोबाइल भी मोशन में दिखेगा. ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, अगर कोई ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, तो वो जिसका भी मोशन देखेगा वो सब रिलेटिव मोशन है. मतलब ये है कि मोशन ऑफ एनी बॉडी, मोशन ऑफ एनी बॉडी with respect to an observer or frame which is already in motion. किसी भी
बॉडी का मोशन अगर आप एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताते हैं जो खुद मोशन में है, या ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताते हैं जो खुद मोशन में है, तो याद रखना उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करना जो खुद मोशन में है, और एक्चुअल मोशन का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में होना चाहिए। अब देखो इसको और क्लियर करो, फिगर देखो, समझो। ये आपका ग्राउंड, ये x है, राइट की तरफ जा रहा v1 से, ये y है, रेस्ट में है, और ये z है, राइट की तरफ जा रहा v2 से। पहला, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मोशन ऑफ x, मोशन ऑफ z। बोलो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में x का मोशन एक्चुअल मोशन है या रिलेटिव मोशन? एक्चुअल मोशन। वेरी गुड, एक्चुअल मोशन है, रिलेटिव नहीं है, ये भी एक्चुअल मोशन। लेकिन अगर हम बात करें कि विथ रिस्पेक्ट टू x, मोशन ऑफ y, मोशन ऑफ z, बोलो जी, रिलेटिव मोशन। मोशन ऑफ z, रिलेटिव मोशन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें विथ रिस्पेक्ट टू z, तो मोशन ऑफ x एंड मोशन ऑफ y बोथ आर रिलेटिव मोशन। क्या समझा ये? क्या समझा ये? रिलेटिव है और y एक्चुअल है। क्या बोले? मोशन ऑफ x रिलेटिव है, y एक्चुअल है। क्यों ऐसा बोला? इसमें दोनों रिलेटिव होगा। हाँ बिल्कुल दोनों रिलेटिव होगा। कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, इसी तरह वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी 1 2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अगला होता है एक्सेलरेशन 1 2, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, हम लोग आज के क्लास में इन तीनों का डेरिवेशन करेंगे। आज का काम यही है। देखो ध्यान, डेरिवेशन फॉर रिलेटिव पोजीशन relative velocity and relative acceleration, तीनों एक साथ हम लोग। सबसे पहले तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक पॉइंट लिखा है, मान लो सपोज A लिखा है और एक B है। ये है हम लोग का पोजीशन वेक्टर A का और ये है पोजीशन वेक्टर B का। अब देखो, ये जो वेक्टर आप ड्रॉ किए, क्या ये पोजीशन वेक्टर A का बता रहा है B के रिस्पेक्ट में? यस सर। क्या सही है? अब आप अप्लाई कीजिए ट्रायंगल लॉ। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जरा गौर करना, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर होगा।
देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों का सम इसके बराबर। तो इसका मतलब आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर ये आर ए के बराबर। तो आप लिखे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज आर ए माइनस आर बी। फिर से देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन वेक्टर ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से एक्चुअल पोजीशन वेक्टर बी को माइनस कर देंगे। एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ए में से एक्चुअल पोजीशन वेक्टर बी को माइनस कर देंगे। अगर कोई इसका रिवर्स काम करता, अगर वो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेता तो वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ बी में से एक्चुअल पोजीशन बी में से एक्चुअल पोजीशन ए वेक्टर को माइनस करता। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए बढ़िया। अब देखिए पोजीशन वेक्टर आ गया। अब आपको चाहिए वेलोसिटी। नाउ फॉर वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज d by dt of position vector of a minus position vector of b. So velocity of a with respect to b is d by dt of position vector of a minus d by dt of position vector of b. तो देखो यार, क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ a हुआ और ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी? तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए में से एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस कर दीजिए। इसी तरह अगर हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालें तो यहां बी के एक्चुअल वेलोसिटी में से ए के एक्चुअल वेलोसिटी को माइनस करना है। तो रिलेटिव पोजीशन, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी। अगला टर्म है हम लोगों के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो, अगर आप एक्सेलरेशन ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, यू हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सही है? तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए यहां आओ। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये रहा हम लोगों का एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ ए और ये रहा एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो तुम्हारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग एल्स बट सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। और अगर कोई इसका रिवर्स लिखना चाहे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो लिखेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऐसा लिखेगा, ठीक है?
तो ये सारा का सारा डेरिवेशन टर्म अगले दिन से हम लोग को इसी के ऊपर न्यूमेरिकल ये सब डिस्कस करना है। ठीक है, थोड़ा नोट करो फटाफट, एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, चलो sir. बढ़िया, ठीक। सर वो सॉल्यूशन मतलब पी से एक्सपेक्ट मेकिंग का रिपीट कर दीजिए आपको डेटा की शूट करना आपको ऑडियो फॉर्मेट वाला ये वाला ना सर आप सॉल्यूशन मतलब विद रिस्पेक्ट में उनसे मिलर वाला यही ना, आप चलो शुरुआत से कर लेते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है, तो A का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है RA, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर है RB, और ये जो वेक्टर है टेल से हेड की तरफ जाओ तो ये B के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। समझे क्या? यस यस सर ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएं तो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो जब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड किए इसके बराबर हुआ लिख दिए। जब सॉल्व किए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या आया? एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस एक्चुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसी तरह अगर आप B विद रिस्पेक्ट टू A निकालेंगे तो एक्चुअल पोजीशन वेक्टर B में से A को माइनस कीजिए एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझे? समझ गए सर यस सर थैंक यू सर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। two cars A and B, two cars A and B having speed 20 meter per second, having speed 20 meter per second and 8 meter per second, 20 meter per second and 8 meter per second respectively, meter per second and 8 meter per second respectively. First term, find velocity of passenger of car A, velocity of passenger of car A as seen by driver of car B, as seen by driver of car B when फर्स्ट में लिखो car A moves towards east, car A and B both moves towards east, car A and B both moves towards east. सेकंड में लिखो कार A moves towards east, car A moves towards east and car B moves towards west, car A moves towards east and car B moves towards west. ठीक है, चलिए जरा सोच के बताइए, क्वेश्चन सोच के बताइए, आपको किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? वेरी गुड। बस आप एक लाइन और याद रखिएगा इसके साथ, याद रखिएगा कि जब A का वेलोसिटी B के साथ B के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो जो भी आप वेलोसिटी लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा। अगर आप ईस्ट को आई कैप से डिनोट करते तो दोनों में आई कैप लगेगा। चलो बना फटाफट आंसर बताओ।